थर्ड ग्रेड चीप, आप जो भी बोलो वो लैंग्वेज है। ये अपने वहां पे बोलती है लाइव में, इन लोगों को क्या है, ऐसे इंसान अनाज खाते हैं, गोबर खा लेना चाहिए इनको। अरे भाई ये क्या लैंग्वेज है? सबसे पहले तो उस मैडम को, उस देवी को बोलो, उनके फॉलोअर्स को मैं बोलती हूँ कि उसको बोलो कि अपना लैंग्वेज, कोई भी इंसान हो ना, वो भीख मांग के खा लेगा, गोबर कोई नहीं खाएगा, ठीक है। एंड कोई नहीं सेकंड थिंग, वो खाएगा। हमेशा अपने लाइफ में बोलती है, हमेशा अपने लाइफ में बोलती है, सारे चीज तो, मुंह तो और नाक तो मैं उसका देख करके मेरा दिमाग सबसे पहले हिल जाता है कि सारा सारा चीज तो मेरा हड़प के रख लिया, सारा चीज तो मेरा हड़प के रख लिया। सही क्या बात, सही हड़प बात, के रखा एकदम मैंने? सही बात। तुम, हाँ, तो तुम अपने पापा जी के यहाँ से लेकर के आई थी वो चीजें हड़प, या तुम्हारे पापा ने वो हाँ अर्न करा और तुम्हारे ससुर जी ने हड़प लिया है? वो जिसको तुम बोल रही हो ना कि हाँ। हड़प लिया है, हड़प लिया है, उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी, आज तुम उसका जो एज देख रही हो ना, उतनी जिंदगी अपनी पार कर दी वो प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके जो फॉलोअर्स भी बोल रहे हैं ना, अपना हक लो, बिल्कुल। अपना हक लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान ने, वो जो इतने हक से बोल रहे कि तुम उसका अपना हक लो, अपना हक लो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना इसने तमाशा मचाया है ना, वो हड़पने वाली बात तो मैंने बोला कि वो हड़प नहीं दिए हैं, वो उनकी जिंदगी भर की कमाई है। तो सबसे पहले ये गंदा जो लैंग्वेज है ना, वो उनके एग्जैक्टली। फॉलोअर्स हैं, वो उनको बोलना कि दीदी ये चीजें थोड़ा कम बोलो, जो भी है ना वो कितने भी गलत है, बट उन्होंने अपना जिंदगी भर इस चीज को अर्न करने में लगाया। तो आप ये मत बोलो हड़प लिया, क्योंकि आप अपने पापा जी के यहाँ से वो चीज लेकर के नहीं आए थे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो उनके अभी बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल थे कि सही आप बात करी आपने। प्रॉपर्टी लो, आप प्रॉपर्टी लो, आप प्रॉपर्टी लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मैं बता रही हूँ कि आप ये जा करके गूगल भी कर लेना कि जब तक उनकी डॉटर्स का 18 ईयर्स एज नहीं होगा ना, तब तक वो प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स के साइड मैनेज किया जाएगा, ठीक है। और अभी हाँ उनके जो भी इन-लॉ है वो इतना लिहाज रख रहे हैं कि वो ये चीज आकर के नहीं बोल रहे कि सपना शादी कर ले थर्ड, बट हम फॉलोअर से हम ये चीज बोल सकते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे उनके भक्त बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी लो, प्रॉपर्टी लो, कॉफी भी, प्रॉपर्टी लो, सॉरी ठीक है। सॉरी सॉरी तो सॉरी सॉरी, उनके, कॉफी भी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आप अरे कंटिन्यू मैंने करिए, पता आप है, कंटिन्यू। मेरा भाई परेशान हो गया था, बोले दिन भर इनकी वीडियो लगा के, दिन भर खाना बनाते समय, कुछ भी करते समय दिन भर इनके वीडियो देखते रहती है। हाँ बोले ये है अच्छा, कौन थैंक यू सो जिसका मच। चेहरा भी नहीं है। अच्छा हाँ, आप एक मिनट, वो उनकी वो बात कंप्लीट कर हाँ लेना। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ। आपको थैंक तो यू मैं सो मच। प्रॉपर्टी का बोल रही आप हूँ क्या बोल रहे कि थे? जैसे उनके फॉलोअर्स हाँ, ये बोल रहे हैं ना, जैसे उनके फॉलोअर्स ये बोल रहे हैं कि तुम प्रॉपर्टी लो, थोड़ा ठीक सा है। थोड़ा सा तो तेज बोलिए, वो थोड़ा सा। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि आपकी वो जो आवाज एकदम स्लो इंसान है आ रही है अभी, ना। वो ससुर जी हैं हाँ कि वो एक लिहाज रख करके वो ये चीज आकर के बोल नहीं रहे हैं सोशल मीडिया में, बट मैं समझ रही हूँ उनके मन पे ये चल रहा है, इनफैक्ट हमारे मन में भी ये चल रहा है कि आज अगर उनके इन लॉ, क्योंकि अभी जब तक उनकी डॉटर्स 18 ईयर्स की नहीं होगी तब तक उस जो भी प्रॉपर्टी है वो सपना मैनेज करेगी, ठीक है। कोई थर्ड हाँ। पर्सन अभी सपना का प्रॉपर्टी देख करके उससे शादी कर ले, हम्म तो फिर वो प्रॉपर्टी हम्म तो सपना के पास है, ठीक है। वो बस प्रॉपर्टी के लालच में कोई शादी कर ले तो उनकी पोतियों का जिंदगी तो हेल हो जाएगा, राइट। तो ये कंसर्न बिल्कुल। मे भी दादाजी के मन में होगा, और दादाजी ये चीज अपनी बहू रानी की इज्जत के खातिर आकर के नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग जो है ना, इतना तमाशा मत बचाओ कि प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, कि वो इतने बश हो जाए, वो इतने ये हो जाए बाउंड कि वो आ करके ये चीज उनको ये बोलना पड़े कि हम, जितना इस लड़की ने तमाशा मचाया, हमें इस पे भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से आपकी मैडम अभी उत्पात मचा रही है ना कि मुझे प्रॉपर्टी अभी ही चाहिए, तो ये चीज वही डाउट जा रहा है कि सपना मैडम ये चाह रही है कि प्रॉपर्टी इनको मिल जाए, ताकि कोई लड़का इनको देखे कि इसके पास बहुत प्रॉपर्टी है हाँ। और प्रॉपर्टी देख के इससे शादी कर ले। ये हम नहीं बोल रहे, हम्म बट वो जिस तरीके से अपना व्यवहार दिखा रही है ना, ये चीज तो फिर हमें यही हिंट हाँ। कर रहा है कि तुम्हें अपनी और प्रॉपर्टी के लिए अभी क्यों जल्दी है भाई। प्रॉपर्टी तो 18 के बाद मिल ही जाएगी, डॉटर्स के 18 के, बट तुम्हें हाँ ये सोच रही हो, शायद तुम ये सोच रही हो कि डॉटर्स के 18 ईयर के बाद प्रॉपर्टी मिलेगा, तब तक मेरी एज निकल जाएगी, और मेरी एज तब तक निकल हम्म जाएगी, फिर तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल। अभी ले लूंगी तो कोई लड़का मेरा ये भी मर प्रॉपर्टी जाएगा देखकर तो तो क्या एटलीस्ट करेगी? मेरे पास शादी कर ले। ये भी पति सॉरी। मर जाएगा तो क्या करेगी? अरे ऐसे मत नहीं, बोलो। नहीं नहीं, जो मैं उनके फॉलोअर्स का बता रही हूँ कि वो जैसे बोल रहे थे प्रॉपर्टी लो, तो दादाजी का में भी ये कंसर्न होगा, बट वो अपनी बहू की इज्जत के लिए ये किस चीज आकर के देखो, बोल नहीं रहे हैं, तो आप किसी लोग का भी यही बाउंड मत कंसर्न करो। रहेगा ना।
किसी का भी यही कंसर्न राइट, रहेगा वो क्योंकि 2 दिखाना पोतियां चाहिए तो उनकी है ना। ऑब्वियसली मे बी। और हाँ, और हम्म, लेकिन सपना जिस तरीके से उत्पात मचा रही है, तो फिर ये तो हमें यही डाउट जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसीलिए लेना चाह रही है ताकि कोई लड़का देखे कि ओ माय गॉड इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है और एटलीस्ट प्रॉपर्टी के लालच से इससे शादी कर ले। तो वो जो उत्पात मचा रही है इससे तो यही डाउट जा रहा है, और अगर उसको ये चीज नहीं है मन में शादी वादी का, तो फिर वो फ्रेंड्स 18 से पे खुद दुपट्टा सरक डॉटर्स रहा का है। 18 हो जाएगा। डॉटर्स का 18 हो जाएगा तो उसको खुद पे खुद मिल जाएगा प्रॉपर्टी, नहीं राइट। तो एक चीज मैम, मैं सॉरी आपको बीच में आपको मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक सिंपल सी बात, आप भी जो बात कह रहे हो, हम सब लोग भी इस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी लोग भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। जब सपना के पास इतने प्रूफ हैं और वो हर चीज पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ यूट्यूब पे भूकंप लाने की जगह वो जाके सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? और जितने भी उसके वेलविशर्स हैं, जितने भी उसको यहाँ पे दुनिया जहान की मशवरे दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बाकियों को गालियां दे रहे हैं, वो मतलब ये सब हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते ना इस चीज में, चाहे कोई भी, चाहे देखिए उसके मैं वेलविशर्स हैं बताती हूँ, चाहे अगेंस्ट है। पुलिस के पास जाने से पैसा नहीं आएगा ना, डॉलर नहीं आएंगे, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा हाँ, ना, तो ये वही है तो सारी बात बात। है ना कि एक्चुअली में और सबसे बड़ी बात, जब ये पुलिस के आगे ये रिकॉर्डिंग्स पेश करेगी ना, तो सबसे पहले किसी की भी बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग करना इलीगल हाँ है। ये बिल्कुल तो ये बहुत तो ये ये जो बिल्कुल है। यूट्यूब पे भी डाल रही है ना, अगर उसके सास ससुर की एक, आप ये सोच लीजिए, शराफत है कि वो शराफत है। इस चीज पे नहीं एक्शन ले रहे हैं, नहीं तो जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग ही यूज करना गलत है। जो उसने सूरज जी की करी है, गलत वो है, सबकी रिकॉर्डिंग करती है, वो इलीगल है, और वो ओपनली इलीगल है इलीगल काम कर रही है। और ऑफेंस है ये, किसी का भी परमिशन के बिना, उसका कंसेंट के बिना कॉल को टैप करना, बिल्कुल, उस और इस सब का। चीज में किसी भी जो उसके उसके जो साथी हैं, जैसे कुछ लोग, मैं नाम स्पेशली वो अर्थ मॉम का लूंगी क्योंकि उसने तो हद पार कर रखी है, मतलब शी इज एक्चुअली पेड पीआर, मतलब वो मैं उस टाइम पे भी कॉपी धरती यही माँ बात कॉल में कर रही नाम थी। मत लेना उसका ना, उसका नाम हाँ धरती सॉरी माँ सॉरी, हाँ बोलना, उसका नाम मत धरती लेना। माँ, ठीक है, सॉरी, धरती माँ की बात कर रही हूँ मैं। तो वो बिल्कुल धरती माँ उसे कहने का मन नहीं करता। धरती माँ बहुत अच्छी है। तो एक और नाम मिला है, ध्रुव ध्रुव देहरादून बोल दो, मम्मी। ध्रुव माँ बोल दो। हाँ, वो देहरादून मम्मी ठीक है, देहरादून मम्मी इज स्टिल बेटर। देहरादून तो मम्मी ठीक वो है। तो मतलब अगर उनका अगर आप देखें ना वीडियो, तो ये है कि अगर मान लो सपना किसी का मर्डर भी करके आ जाएगी ना, तो वो ये हाँ, बोलेगी बेचारी अबला, अब उसने अपने आप को बचाने के वो लिए कर दिया। अरे यार, अरे वो इतने सारे अपने इन लॉज के अगेंस्ट। ये बोला हाँ जाएगा जी, सेल्फ डिफेंस में किया है। मैं वही कह रही अपना हूँ ना कि अपने आप को बचाने के लिए कर लिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पैसा कमा रही है और हम सब लोग अपना टाइम खराब कर रहे सब हैं कुछ उसके मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ लिए। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा था, ये जो दूसरी पार्टी ने जो पूरा वाईटी को गंद मचा कर रखा हुआ था ना, उसकी वजह से सारे लोग, रिएक्शन चैनल, सारे सब्सक्राइबर सब उधर बिजी हो गए, तो व्यूज डाउन हो गए थे, शादी के तो व्यू सपना लोग कोई देख नहीं रहा था। तो बिल्कुल ये सपना ने मैटर था। सोचा, पर अपनी ही बदनामी कर रही है, अपनी ही बेइज्जती करवा रही है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रही है कि जो ये सब कुछ कर रही है, इससे आगे जाके उसकी बच्चियों की लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जब माँ ही हाँ ऐसी है तो बहुत ईजिली हम देखो, मैं भी एक लड़की, एक मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं हमेशा कोई भी होगा, वो हर एक्शन लेने से पहले अपने बच्चों के लिए सोचेगा, अपनी बेटी के लिए सोचेगा सोचेगा, क्योंकि सोचेगा। हर कोई ये कहता है कि माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी होगी। जिसने और भी ये वो पिक्चर लगाई थी, मॉब करके जो पिक्चर लगाई थी, तो जी, वो हो सकता है कुछ ही लोगों ने देखी हो, लेकिन इन्होंने अपने लाइव में एक नहीं तीन किसी ने चार नहीं बार देखी शो थी, किया था, किसी तो ने भी नहीं आंखों को देखी थी। ब्लर करके दिखाना चाहिए था, नहीं कि नहीं, इतना क्लियर दिखाया कि लोगों ने लगातार स्क्रीनशॉट लिया और सब ने छाप कर रख दिया, तो वो जितने लोगों को पहुंचना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा लोगों को पहुंच गया। बिल्कुल अरे मैं नॉर्मल, वही किसी नॉर्मल इंसान का अकाउंट भी हैक हो जाता है ना, जैसे इंस्टाग्राम में किसी का नॉर्मल का भी अकाउंट हैक हो जाता है, तो उसकी भी हम लोग तुरंत कंप्लेन करते हैं, पूरी दुनिया में नहीं गाते फिरते हैं। और खुद का कौन करते हैं? अच्छा, वो औरतें कहती है कोई इतना गिरा हुआ होता है जो खुद का फोटा। अरे भाई सोचो, सिर्फ महज कुछ मिनट के बाद वो आ गए, जे देखो मेरे साथ ये किया। अरे भाई 4 लाख लोगों ने तुम्हें दिखा दिया, हमने तो नहीं देखा था, हम तो ना वो आप लोगों को चैनल एक पे चीज जाते थे। बताऊं, और दूसरी चीज ना, अगर उसके आप देखो मेरे हम लोग, पॉडकास्ट उठा के देखेंगे और बाकी के पॉडकास्ट सुनेंगे या किसी के भी रिएक्शन चैनल देखेंगे, वो तो ABH वाला अब वाला शब्द था ना, वो मैंने सबसे पहले पकड़ा था, क्योंकि मुझे डाउट हो गया था, क्योंकि मैं पहले से ये देखती थी, मैंने कहा ऐसे अब कौन लिखता है यार, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं हिंदी की टीचर रही, तो मुझे ना हिंदी बड़ा अच्छा लगता है कि उसको नीट एंड क्लीन बोलना चाहिए, साफ सुथरा बोलना चाहिए, मात्राएं ठीक मैम होनी आपने चाहिए, तो मुझे पकड़ा बड़ा तो अजीब था लगता उस था अब वर्ड को, लिखना। मैंने जब आपने कम्युनिटी उस वर्ड को देखी। पकड़ा तो था मैडम, लेकिन आपने उस हम्म चीज को जिस दिन सपना मैडम लाइव पे आई थी ना, आपने इस चीज को बिल्कुल नहीं बोला। आपकी भी मैंने उस दिन देखी मेरे थी कि जब बस अच्छा सब खाली जब वहां आपके पे लोग आपने ये कह देख रहे हैं बस कि कोई बाकी रह गए। अपनी नंगी फोटो कैसे लगाएगा, तो ये हेलो बताओ, आप अगर सामने से ऐसे हेलो बोल रहा है, तब मैं कैसे बोल सकती थी उस चीज को।
और ये भी मैं लोगों ने हेलो कुछ बोल भी दिया है कर भी सकते, कि कोई अगर करता किसी तो को देखिए, फंसाना होगा। देखिए नहीं कोई करता तो अपने जी परिवार हेलो के मैटर्स को भी ऐसे ओपनली सबके बीच में नहीं करता। मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी कोई नहीं सुनाता। जिस बच्ची को अपनी हेलो बच्ची की तरह पाला गया हो उसके साथ भी कोई इस तरीके से नहीं करता, बट वो कर रही है ना, तो वो जब कई मतलब क्रिएटर की तरफ से हाँ ये उनको क्लीन चिट दे दी गई कि ये तो जानबूझ के इसके शब्द को पकड़कर उसको बोला गया है उसको फंसाने के लिए, तो उसमें मैं क्या ही बोल सकती थी, बताओ आप। तो अरे मैम उस इमोजी क्रिएटर के भी तो अकॉर्डिंग मेंशन अगर कर मेरी रहा आवाज है। आ रही है सभी को? हाँ हाँ आ रही है, जी आपकी आवाज आ रही मेरी आवाज आ है। रही है। हाँ, जी बिल्कुल मुझे बिल्कुल आ बस रही है आपकी आवाज। 2-3 बातें बोलनी है, जितना मैं बोलिए बोलिए। ऑब्जर्व कर पाई हूँ। हाय कॉफी, हाउ आर यू? आई एम योर वेरी हाय। बिग फैन। आपका रिएक्शन हाँ मैं बहुत एकदम अच्छा ठीक होता है। हूँ। हाँ, देखो थैंक यू सो मच। देखो मेरे को एक ही बात बोलनी है, मुझे नहीं पता था कि मतलब सपना कौन है या क्या कौन है। जिस दिन ये डेथ वाला सीन हुआ उस दिन मुझे पता चला। जैसे ही मैंने हम्म रैंडमली चैनल को गो थ्रू किया, ठीक है, हम्म तो मुझे मतलब ये लगा कि ये बंदी के साथ ऐसा पहले भी हो चुका और दूसरी बार हो गया। हर एक इंडियन मतलब जो यहाँ पे हम इंडियंस हैं, बेसिकली वी आर इमोशंस ड्रिवन। हमारे अंदर बहुत इमोशन आउटफ्लो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम्म बहुत सारे रिएक्शन चैनल कोई कुछ बोल रहा था। ठीक है, हम्म फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया। एक्चुअली ये लोग यूपी को बिलोंग करते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया उस जगह को। और हम्म फिर पता लगा कि मतलब जो इनके फादर इन लॉ है वो टीचर थे और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, यूपी और हम्म हरियाणा में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक। हम्म अच्छा, फिर जो अभी एक लेडी ने ये बात कही कि इसकी जो शादी थी ना वो दूसरी शादी इसकी मर्जी के बिना हुई थी। ठीक है। अच्छा, और ये कहती है मेरे से शादी एडिटिंग के लिए की गई है ना, बट जो हाँ लव हाँ कंटेंट आता था, है ना, जो हाँ लव कंटेंट आता था, लव बर्ड का कंटेंट आता था हस्बैंड वाइफ का, वो तो इसके हम्म चैनल पे आता था। तो इसका मतलब ये उस बंदे को यूज कर रही थी अपने आप को एक हैप्पी गो बिल्कुल। लकी कपल दिखाने के और लिए। ये एक बात मुझे बताइए, मेरी मैं सबको बताती हूँ, वैसे मैं बता देती हूँ, किसी से क्या ही डरना। अगर किसी के मर्जी के खिलाफ शादी होती तो कोई घूमने जाता है अपने? नहीं जाता। अभी पति के मरे हुए साल नहीं हुआ हुआ है, और ऐसी ऐसी जगह पे जो कि मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन जाया जाता था। तो अगर मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, 21वीं सदी चल रही है, तो मैं ये सब पता है 4 साल तक रिकॉर्डिंग सेव करनी है, तो तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हो कि मुझे बिल्कुल। नहीं करनी भाई शादी, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम्हारा नहीं नहीं, बड़ा और बेटा मुझे आप ये मारता था, देखो मैं ना, नहीं करूंगी। हाँ? और दूसरी बात, दिमाग रहना में तो उसी और घर में था, दिमाग में उन्हीं ये इन जो लॉज के साथ इमेज है रहना ना, था। हाँ 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 हाँ, और ये देखो दिमाग में ये चीज कितनी अच्छी तरीके से फिट थी। देखो जो ये इंसान, ये जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करता है ना, ये रिकॉर्डिंग वाला हम्म इंसान वही होता है जो बहुत लंबा रेस का घोड़ा होता है और उसको पता रहता है मैं यहाँ लंबा इसको यहाँ रास्ता, फंसाऊंगा। हाँ। ठीक है, हम्म हाँ, है ना। और अब ये कह देना कि मैं तो रिकॉर्डिंग इसलिए करती थी क्योंकि मुझे पता था कोई मेरा साथ नहीं देगा। देखो, हम्म प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, आपके साथ होती है, नॉर्मली किसी इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है जो इसके साथ हुई, हाँ सबके घर वाले उसके साथ होते हैं ना। तो तुम्हें मतलब अपने हम्म घर वालों पे भी भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें किसी चीज से निकाल देंगे, तुम्हें रिकॉर्डिंग ही सबसे बढ़िया लगती है। कहती है मैं तो सब्जी इसका वाले की मतलब भी तो तुम रिकॉर्डिंग किसी से करती हूँ। विश्वास बात करने लायक नहीं हो। सब्जी वाले की भी, अरे वाह, बिल्कुल, ये तो कौन बहुत बात ही करेगा भाई जबरदस्त उससे? आइडिया है फिर। और कहती है मैं सब्जी वालों की भी और रिकॉर्डिंग करती देखो हूँ, बताओ कौन करता है ऐसा यार, भाई? फोन कौन सा है इसके पास जिसमें इतनी मेमोरी है, जिसमें वीडियोस भी बना लेती है, रिकॉर्डिंग भी कर लेती अरे है? वो मुझे सब तो फोन ट्रांसफर करती चाहिए। जाती एक ही होंगी, फोन से टाइम टू सारी टाइम चीजें नहीं ट्रांसफर कर होती ली होगी जाती ना, होंगी। दस दस अच्छा, साल तक वो रिकॉर्डिंग्स एक रख ही भी फोन लेती है। से मैं और आपको बताती हूँ और पुराना पता फोन है था, सुनिए बात मेरी बात, ये रिकॉर्डिंग मुझे की पता नहीं है। है। हाँ ये पुराना फोन था, हाँ, बोलो आप बोलो। सूरज जी का था कि राजवीर का? नहीं, सूरज जी का तो नहीं था, किसी का पुराना फोन था ये, तो पड़ा था। अब ये इसने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, और इन दोनों के बीच में जो भी उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, इतना नहीं था कि इतना ज्यादा उसके साथ मारपीट वगैरह करता था, झगड़ा होता था, लेकिन इस बात को लेकर कि हमेशा गाली गलौज करती थी, अपनी सास के साथ झगड़ा करती थी। देखो आज आज ही पकड़ी गई थी ना, तो डिलीट कर दिया कि वो हिप्पो 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 अपनी सास को ये बोलती है, और अब इसकी सास को बारे में गंदी गंदी गालियां बोलना, फिर ये सब करना। तो ये जब होता था ना, तो इसने रिकॉर्डिंग कर ली कि कल को मैं इसको ये डराऊंगी ये करके कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी अगर मेरे साथ वो होता है ना कि वायलेंस, वो बोल नहीं सकती वर्ड, डी वायलेंस आता है, रेडी, तो वो करके उसको अंदर करवा देंगे, धमकी देगी अगर कुछ भी ऐसा होगा, सबको धमकाएगी। एक तो दावरी का, और दूसरा ये डी वायलेंस का, समझे? तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग करेगी, लेकिन जब निकलना था, अब क्या ही बहाना मारे, तो यही यही सही, मेरा गला दबाया गया जे 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 करके, और और फिर तो मैम और आप इमोशनल है ये ही सब देखो सब। वन थिंग नहीं मोर, नहीं नहीं, आप ये देखो चलो ये जो इसको हमेशा तो बोलती रहती हैं
ये जो हमेशा बोलती है सपना कि एक उधर तो बिल्कुल एक ग्रुप है, उधर तो भाई कौन ग्रुप है, ये हमेशा जो है ना टारगेट करती रहती है अपने जो सासू माँ है उनके फैमिली को, राइट। तो भाई उधर उनकी फैमिली है तो तुम्हारी भी तो पूरे, इनफैक्ट पता है इसको चिढ़ होती है कि कौन चला गया बीच में से? जो बोल रहे थे। अरे अरे भाई, नेटवर्क का इशू। क्यों बीच और में? पता है एक चीज, हाँ, एक चीज और कहनी है, जिस तरीके से ये इस माइनर के साथ ये कर रही है ना, हम्म, मैं किसी कभी 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 ये बोला जाता है कि जो पाप का घड़ा होता है ना वो भर के फूटता है। हम्म, तो जो ये इसका फुटता है भर असली के। रिएक्शन अब आया है ना, एक माइनर के लिए, हम्म, जिसको 5 दिन पहले मेरी बेटी, 5 दिन बाद ये, तो आप ये देखो, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। और ये हमेशा नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में होता है कि सास बहू की इतनी हाँ, ज्यादा नहीं बनती है। ये एक हम्म, नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। हाँ, लेकिन फिर भी देखो, ये जब उस लेडी को कब से गालियां दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने दूसरे बेटे की शादी इसी से करवाई। भाई मैं ये नहीं हम्म, कहती कि इसके साथ गलत नहीं हुआ, ऐसा किसी लेडी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना। और एक ये जो मैं है ना, ये अनएजुकेटेड लेडीज में सबसे ज्यादा होता है। मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, हाँ, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, जो हर नहीं, बार आप ये सही कहना बोल ना, रहे हो, सही बोल मैं रहे हो। सही, मैं सही, मैं सही, हाँ, मैं सही। हाँ, अरे ऐसा नहीं होता है। मैं सही तो हम्म, इसका मतलब फिर ये हो गया ना, अगर तुम्हारा कंटेंट इतना क्लीन है तो तुम्हें तो कंट्रोवर्सी हम्म, करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारे तो वैसे भी व्यूज आ हम्म, जाएंगे, लोग तो तुम्हें सिंपैथी से व्यूज देते ही देते हैं। देते ही देते हैं। उसमें भी पता है, हाँ, उसमें भी एक बात और सुनने को मिली थी कि ये बोला गया था कि जब राजवीर जी की तरफ से प्रपोजल आया था शादी का, ये सुनने में आया था कि उनकी तरफ से आया था कि भाई ये बच्ची घर से बाहर चली जाएगी, अभी पूरी उम्र पड़ी है। तो उनकी मदर ने ये कहा था कि एक बार और सोच लो। मतलब मदर ने अपने बेटे से कहा था, ये सुनने में आया हम्म, था। दूसरा मेरी एक चीज और थी कि क्या पूछ रही थी? मैं अच्छा आपको एक बताऊं, चीज ये और है, चीज ये था। जिस वीडियो में ना, हाँ जिस हाँ, वीडियो में इसको रोते हुए देखा था ना हमने, जो इसने सबसे पहले हम्म, रिकॉर्डिंग ऐड की थी, इसने क्या बोला, हम्म, हम्म। राजवीर जी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रखा है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। अच्छा 2 दिन पहले हम्म। हाँ, रिकॉर्डिंग, 2 दिन पहले ये लेडी क्या बोल रही है, उसने तो मेरे से इसलिए शादी करी थी क्योंकि अरे तूने उसको यूज किया है। वही तो। और दूसरी बात, और अगर आप कोई वीडियोस रिकॉर्डिंग देखो। करता है, दूसरी बात सुनो, अगर कोई रिकॉर्डिंग करता है तो क्या आपको लगता है कि वो कभी वो सच बोला होगा? क्योंकि जब उसको पता है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो ऐसी बातें क्यों बोलेगा जो उसकी तरफ की भी रिकॉर्ड हो जाएगी? वो माइक तो हमेशा माइक बंद म्यूट कर करो, कोई बोलेगा। सुन रहा है तो दूसरे मोबाइल से वो आवाज आ रही है डबल डबल। किसने माइक ऑन किया है? इसने ना माइक ऑन कर रखा है। तो मेरा हेलो। कहने का मतलब ये है कि कभी लगता है कि इन्होंने कभी भी जेन्युइनली और या सच बोला होगा? जो सामने से खुद रिकॉर्ड कर रहा है वो तो अपने आप को सेव कर कर ही बोलेगा ना, ताकि वो रिकॉर्डिंग कभी काम आ सके। तो कभी लगता है कि इन्होंने कभी सच बोला होगा या सही बोला होगा किसी से भी बात करते वक्त? अगर नहीं। उनको रिकॉर्डिंग ही यूज और करनी है इतना, और इसी पर्पज से और मैं रिकॉर्डिंग आपको हो रही एक है। चीज और बताती हूँ, जिस हिसाब से ये हम्म। बोलती है ना कि मैं इन्हें जेल में डाल दूंगी, उस जो हम्म, फादर इन लॉ है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला है कि जेल हम भिजवाएंगे। और एक चीज और है, देखो, जब तक वो लोग यहाँ नहीं है इस चीज में, इसको इस तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, तब तक ही ये उछल रही है। जिस दिन वो हम्म। अपनी पे आके करने लगेंगे ना, इसके चैनल तक बंद हो जाएंगे। उन्होंने अपनी और वो वीडियो बच्ची में को दोनों मैं तो बातें बोलती हूँ। बोली। उन्होंने अपनी और वीडियो में दोनों बातें जो बोली औरतें और दोनों ही सपोली सपोली समझदारी बोल से रही है बोली। ना अभी, जो औरतें इसको दोनों सपोली बोल रही है ना माइनर को, इन पे भी जब पता चलेगा ना माइनर हरेसमेंट क्या होता है, इनकी भी सब सब निकल जाएगा, सपोली सपोला। अब कैसी औरतें खुद बच्चे की माएँ है तो भी एक और माइनर को एक टारगेट चीज, करती रहती है। नहीं नहीं, और एक हैं? चीज और समझ में नहीं आती है, वो क्या बोल रही थी कि मैं इतना सहन इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मेरी माँ के संस्कार थे। अब माँ के संस्कार ये नहीं कहते कि दुख तो उनका अभी भी है, बेटे तो उनके अभी अभी भी उनके पास नहीं है, तो क्यों उनकी बेइज्जती कर हम्म, रही है सबके सामने। हाँ, माँ के संस्कार अरे बताइए। माँ के संस्कार की बात बताती हूँ, आप जरा पॉइंट नोट करिएगा। ये जब हम्म, ये मतलब वहां पे जो है इतने सारे लोगों की आवाज आ रही थी, जब ये बताया जा रहा था, तो वहां इसका मतलब फोन को रिकॉर्डर ऑन करके रख दिया गया था, जहां पे 4-6 लोग बोल रहे थे, क्योंकि इनके भाई की आवाज आ रही थी, इनके जो शायद हम्म, फूफा लगते हैं, ताऊ लगते हैं, पता नहीं कौन लगते हैं, उनमें से 2 लोगों की आवाज आ रही थी। और ये हमारी मैडम हम्म, बोल रही थी और एक बंदा कोई और बोल रहा था, इनका भाई था शायद या हम्म, मम्मी थी। तो ये इतने सारे हम्म, लोग मतलब वहां पे बातें हो रही थी, तो उन बातों हम्म, को भी रिकॉर्ड किया गया और प्लस उसको अपलोड किया गया। वो संस्कार थे? हम्म,
अगर तुम बिल्कुल भी अपने नहीं। मन की बातें बता रही हो कि भाई तुम्हारे फादर इन लॉ का नियत ठीक नहीं है और तो वो तुम्हारे लिए गलत नियत रखते हैं, तो वो तुम उनको बता रहे हो, मुंह से बता रहे हो वो बातें, लेकिन उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करके तुमने इतनी सारी पब्लिक को बता दिया। जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर उन्होंने तो सुना ही है, जो नहीं भी है उन्होंने भी सुना है। तो वो संस्कार अच्छे थे? इतनी प्राइवेट बात तो अगर आप रिश्तेदारों से ही कर रहे थे तो रिश्तेदारों तक ही रहने दी होती। और ये उसको तो भी फिर एक रिकॉर्ड बात किया, बताओ, उसको भी अगर अपलोड किया। इतनी प्रॉब्लम, नहीं नहीं नहीं, अगर इतनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ थी और फिर भी तुम कुछ दिन तक ये कहती थी मैंने इनकी इज्जत बना के रखी है, मैंने व्लॉग में सबको बताया कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उस अच्छा बताने से पैसे भी तो तुमने ही कमाए ना, तो यूज तो तुम कर गई तुमने ही उनका। कमाए, बिल्कुल। अब बहुत पते की बात कर रहे हो। और ये हेलो, ना, ये सुनाई सब देखो दे मैं रहा? कुछ आपको नहीं बताती है, हूँ, सिर्फ किसी के साथ पैसे कभी कमाने का भी जरिया है और कुछ नहीं है। पैसे कमाने का पैसे जरिया नहीं, देखो उसको अगर उसको व्लॉगिंग उसकी आपका नहीं नहीं, करियर है तो वो ठीक उसको से भी रह दिक्कत क्या सकते हैं। है? दिक्कत उसको ये है कि अंशु को निकालना है, और अंशु को उसके घर वाले भी शायद बेचारी को प्रेशर दे रहे होंगे कि बेटा निकल जा, तो ये यही चाहती है कि अंशु ना आए बस। इसीलिए तो स्ट्राइक मार के चैनल, आपको समझ नहीं आ रहा? चैनल को क्यों उड़ाना हम्म। चाहता है ताकि वो चली जाए यहाँ से। तो वो पर ये मैं चाहती है अगर कॉफी, ग्वालियर नहीं आई तो भाग यहाँ से, ऐसा समझे? कॉफी एक बात बोलूं, ये इतनी हाँ ऑब्सेस्ड है ये यूट्यूब और चैनल से, ठीक है, हाँ कि ये अपनी दोनों बच्चियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही। हाँ, उससे बेचारी तो कैसी ऐसा दुखी लगता होती है होगी। उन्हें इससे कुछ भी बात होती है ये तुरंत लाइव आके बैठ जाती है, कुछ भी। जस्टिफिकेशंस। अरे तुम किसको जस्टिफिकेशंस दे रहे हो? तुम्हें वही दिक्कत तो। है, किसी भी इंसान को दिक्कत है, वो जाके कोर्ट जाओ। तुम अपने हाँ बच्चों को देखो, मेरी एक बेटी है, मैं मुझे उससे फुर्सत नहीं मिलती, सच बता रही हूँ। रोज खाना बनाते हुए और किचन का काम करते हुए तुम्हारे पॉडकास्ट सुनती हूँ और ऐसा लगता है कोई है साथ में। ठीक है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छे पॉडकास्ट हाँ बनाती हूँ। बीच में आई एम सेइंग दिस थिंग, बीच में आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके कि इसलिए मैं आराम से बैठ के यहाँ पे रात को 11:30 बजे यहाँ पे हूँ। नहीं तो बिल्कुल भी पूरा दिन समय श्रुति, नहीं होता। और श्रुति एक आईडी है, क्या है तुम्हारी? इसकी तो 2 है और श्रुति 2 तुम्हारी बच्चों आईडी के क्या है? साथ में। मुझे दिख और नहीं रही एक यहाँ पे। चीज और है, मेरी नहीं, इम्परफेक्ट एक चीज मॉम के और मैं नाम से आपको होगी। बताती हूँ, आप इस चीज को, आप इस चीज को नोटिस करना। यूट्यूब से आराम से जो मिनिमम इनकम होगी ना वो 5-6 लाख होगी। ठीक है, बेवकूफ बिल्कुल। बनाना, देखो पब्लिक हम्म। कैसे बेवकूफ बनाती है। गाड़ी ले सकती है, वो न, वॉशिंग मशीन नहीं खरीद न, सकती। गाड़ी से मुझे याद आया, इसने ना पहली क्या बात। करा था, उसके इसके हाँ। ससुर ने खाली बेचारे ना, क्योंकि एक्टिवा तो ले आई थी, तो बेचारे टीचर है वो, बाहर जाना कुछ भी करना, तो उन गाड़ी ली उन्होंने। उसने हल्ला मचा दिया यूट्यूब पे, गाड़ी ले ली, बहुत हमारे बड़ा सीन मतलब करा खुद था ने, इसने। और खुद ने 1 महीने बाद रिवील किया कि स्कॉर्पियो ली थी निकलने के बाद ही। तो खुद का चल जाएगा, लेकिन ससुर अगर सास ससुर अगर ले रहे हैं तो वो बहुत बुरे हैं। और औरतें भी देखो देखो कितने कितने मकार है, गाड़ी ले ली, अरे तो पैदल जाए इंसान, गाड़ी ना और ले गई, गाड़ी डिग्निटी, लेकर आ गई। और डिग्निटी नाम की चीज नहीं है। देखो, जब गाड़ी ली हाँ थी तब सहेली के साथ अच्छा कनेक्शन था, और जब गाड़ी का हम्म व्लॉग बनाया तब सहेली के साथ कनेक्शन खराब हो गए थे, तो फिर सहेली को क्यों रखा अपने व्लॉग में भाई? वो व्लॉग मत डाल दी। हम्म। नहीं, और अरे दूसरी बात, ऐसे घटिया। कैसे हो सकता है कि एक इंसान का की जिंदगी में जो भी आता है वो हर इंसान बुरा हो जाता है? ऐसे हर कैसे एक हो इंसान सकता है? बुरा, हर एक इंसान बुरा है, जो हर एक भी इंसान इसकी लाइफ में आता है वो पहले तो इतना ज्यादा ये उसकी हो जाती है कि बस, मतलब सगे भाई बहनों से भी ज्यादा, और फिर ऑल ऑफ हाँ अ सडन ऐसे हो जाता है कि इस इंसान से बुरा कोई है नहीं, और जो इसके हम्म। चमचे चमाटे हैं वो सब बिल्कुल वैसे ही उसके पीछे पीछे की, हाँ वो देखो इंसान गलत है। इसका उनके जिंदगी में भी नए नए इसका विलन ऐड होते जाते हैं। उनके उनके नजर में इस तो चीज अगर का मैं सपना आपको देवी सबसे सांस ले अच्छा रही तो पूरे एग्जाम्पल देती समाज हूँ। का एहसान है बहुत बड़ा ये। हम सब पे, हम सब नहीं नहीं, पूरी इस दुनिया चीज को में मैं ऑक्सीजन आपको उसी की ना वजह से तो मिलता है, सपना मेरा देवी तो की ये वजह से। सबसे मानना अच्छा है कि एग्जाम्पल कोई भी देती हूँ। बच्चा हो, सबसे अच्छी परवरिश अपने पेरेंट्स ही दे सकते हैं। कोई किसी के यहाँ कितना भी रह ले, कितना भी पाल ले, एट द एंड रिश्ते खराब होने ही हैं। तो जो परवरिश चाहे वो कम में दे दें या ज्यादा में दे दें, या मतलब कह लो कि कम में गुजारा कर ले, लेकिन जो परवरिश या जितनी भी एकता जो ना अपनी फैमिली में हो सकती है वो किसी के यहाँ रहकर नहीं हो सकती। अब उनके बिल्कुल। पेरेंट्स ने कुछ ही तो डिसीजन लिया होगा, तभी तो ये था कि उसको वापस से वहां नहीं जाने दिया। या मे बी वो बात सच हो सकती है जो इनके फादर इन लॉ ने बोली है, कि मतलब इनके साथ इनके भाई रहते हैं, और एक और मौसी का पता नहीं बुआ का लड़का है वो भी साथ में रहता है, और इनका कुछ ठिकाना नहीं है, आने जाने का कुछ पता नहीं है। तो भाई जो बच्ची ग्रो कर रही है उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी तक भी इन्वायरमेंट इनके यहाँ का ऐसा चेंज नहीं हुआ है जैसे
जैसे मैंने देखा है कि पल्ला बहुत करना है, बच्चे अरे लोग ऐसे बच्चे के करते हैं, पढ़ाई बहुत लिखाई कितनी और पढ़ाई चीजें होती लिखाई हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बच्चों की कितनी चीजें होती हैं। मैं आपको बोल तो रही हूँ, मैं एक मेरी जितनी इसकी बड़ी वाली बेटी है, मेरी डॉटर सेम एज की है, उसी के साथ में मेरा मुझे नहीं समझ में आता। और इसकी तो 2 बेटियां हैं और उसके बावजूद इसके पास इसको कभी ये स्ट्रेस लेते हुए नहीं देखा। भाई तू अलग क्यों हुई थी? तू अलग इसलिए हुई थी ना कि तू अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सके और एक टॉक्सिक हाँ माहौल से हाँ उन्हें बाहर निकाल सके। लेकिन उससे ज्यादा टॉक्सिक माहौल तो तू खुद दे रही है अपने बच्चों को। तू कभी उनकी स्कूलिंग कर, जब तेरा मन करता है तू जहाँ शिफ्ट हो जाती है, कभी भी स्कूल बदल देती है, कभी पागलपन में पूरा का पूरा स्कूल और दिखा देती है। और एक मिनट कौन रुको, दिखाता है यार बच्चे का स्कूल? सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मैं बताती हूँ। जब ये निकल के आ जी, रही थी घर से, तो ये दिखा रही थी कि इनकी जितनी इनके दिया हुआ कपड़े हैं मैंने सब रख दिए और उसको इसका कोई दुख नहीं है। गोल्ड क्यों मांग रही वो थी भी फिर इसने वो? दिखाया था सब। जी। नहीं नहीं नहीं, कपड़ों का तुझे कोई दुख नहीं है तो फिर गोल्ड का क्यों है? हम्म। वो भी तो उन्होंने ही तो दिया था, फिर वो क्यों चाहिए? हाँ। और क्या बोलती गोल्ड है, मुझे महंगा है, बहुत कपड़े नहीं सस्ते माइंडेड। हैं। और गोल्ड महंगा है, नहीं, कपड़े गोल्ड सस्ते और हैं। मतलब वो उसकी बात कोलैबोरेशन में नहीं है। गोल्ड नहीं और आता ना। एक और हम्म हाँ, और एक चीज और है, एक चीज और है, जिस तरीके से इसका ये बिहेवियर है ना, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। सिर्फ मैं आपको ना इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। लखन की मदर के बारे में अगर आपने देखा हो, ठीक है यार, उनके घर में जो हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग सेंसिबल इनफ है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसको कहते हैं आदमी की पहचान। वो लेडी, इसको कभी अदरवाइज मत लेना, वो लेडी इतने मतलब इतनी वेल ऑफ होने के बाद भी लखन के घर पे गई इससे मिलने, ठीक है। और उनका घर हर किसी के लिए ओपन है, लेकिन इसको अपने घर इनवाइट नहीं किया। ये होती है वाइब्स। मैम मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, ठीक हेलो है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। किसका? हाँ। जी, मैं देख रही थी उस दिन, मैं धरती माता के चैनल पे देख रही थी कि वहाँ पे वो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो इस गर्ल हैं जो देवी माता, उनको जस्टिफाई ऐसे कर रही थी कि आप उस घर का माहौल सोचो। इनफैक्ट सरिता जेठू भी आए थे ना जब लाइव में, तो वो भी यही बोल रहे थे कि जब वो उसके घर गए थे ना, सपना के घर, तो एक अजीब सी वाइब आ रही थी। तो सोचो सपना ने वहां पे अपनी जीवन कैसे बिताई, वो कैसे वहां रह रही थी। तो आप एक बात बताओ माता, कि जिनके घर में जिनके 2-2 जवान बेटे चले गए हैं, तो वहां आपको उनके घर में गुब्बारे लटके हुए मिलेंगे, डीजे बजते हुए मिलेंगे और पार्टी होते हुए दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है वहां वाइब वैसे ही आएगा। तो आपको जो अरे सरिता जेठू ने बोली है ना वो कि दोनों पति वाइब, पत्नी तो नहीं नहीं, धरती माता जो है ना वो वो एक पति ऐसे ही करके अपनी देवी को जस्टिफाई कर रही थी कि वहां पे रहा। देखो अगर सपना गलत है, तो ये सोचो कि जो ब्लॉगर्स भी उनके घर में गए थे ना, वो भी बोल रहे थे कि उनके घर से एक अजीब सी वाइब आ रही थी, एक नेगेटिव। तो भाई जिनके 2 जवान बेटे चले गए उनके घर तुम जाओगे ना, तो वही वाइब आएगी, वहां तुम्हें गुब्बारे लटके हुए और डीजे बजते हुए नहीं सुनाई देगा। ठीक है। अरे सिंपल एंड सी बात है, सेकेंड किसी थिंग, के घर में मौत हो जाएगी तो क्या वहां पे खुशी का माहौल होगा क्या? राइट। और आप एक ये देखो, कोई भी ये लोग ऐसे रिएक्शन देती हैं कि एक लड़की अकेले और उधर एक पूरा झुंड जो इसको टारगेट करने में लगा हुआ है, बट ये लड़की कांटों को हटाते हुए लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। उन लोगों का रिएक्शन ये ऐसे पोएटिक होता है। ठीक है। तो मैं बता झांसी रही की हूँ रानी की कि ये बात जो, यही है, ग्वालियर की जी रानी। जी, तो हाँ, वो ऐसे ही बोलती है कि एक अकेली लड़की जो कांटों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, जो अपना जीवन सुखी से गुजारने के लिए आगे गई, बट उधर से एक ग्रुप जो है वो उसे दिन भर और पल के टारगेट करते हैं झटका सारे के जीने। राइट। तो आप ये देखो कि आप जिसको, और ये जो देवी है ये भी आकर के अपने में बिल्कुल टाइटल प्रॉपर लगाती है कि एक ग्रुप और एक अकेली मैं। तो मैडम आप जो ग्रुप बोल रही हो ना, उस ग्रुप में आप किसको इन्वॉल्व कर रही हो कि सासू माँ की फैमिली उधर है। तो जैसे उनकी फैमिली उधर है ना, तो आपके भी तो मायके वाले हैं, तो उसी ग्रुप में तो आप भी हो। तो उनको सबसे पहले ये ग्रुप ग्रुप बोलना तो छोड़ दो। अभी आप चाह रहे हो, आप हमेशा, ये खुद भी गाली देती है और अंशु के फादर को अपने फॉलोअर्स से भी गाली दिलवाती है, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे। क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा खुन्नस ये है कि 2 लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना उन बुजुर्गों को, इनको है कि वो लोग भी छोड़ के चला जाए तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। ठीक है। इसीलिए ये इतना गालियां देती है ये, कि इसको ऐसा फील होता है कि भाई कुछ तो तुम लोग ये सोच लो, कुछ तो अपने अंदर मेरा जो भी बात है उसको अपने, एक होता है ना कि कभी तो इंसान को लग जाता है कि भाई मैं उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे गालियां मिल रही है, छोड़ो हटाओ इन लोगों को। राइट। इसीलिए ये इतना कोशिश कर रही है कि उन लोगों को इतनी गालियां देती है और और फॉलोअर्स को भी एक गालियां बात और दिलवाती है सुनो ना, ताकि छोड़ दे। 1 अगर मिनट मैम, 1 मिनट मुझे कंप्लीट अगर इन करने दो। ठीक लॉज, है। हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक है तो ठीक है। ये जो है इनको है कि
तुम अपने इनको इतनी ज्यादा खुन्नस है, इनको, इनके फॉलोअर्स को, इनके जो भी सपोर्टर रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबको, अंशु के पापा से और जो उनकी सासू माँ है उनकी फैमिली से पूरा खुन्नस है। तो भाई जैसे इसके मायके वाले हैं ना, वैसे भी ये भी तो देखो कि सपना अपने चाचा के, दादा के, मौसी के, फुआ के बेटी के शादी में जाकर के नाच सकती है, वो इतने लंबे रिश्ते अपने निभा सकती है, लेकिन ये अपने भाई से रिश्ता रखे उसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम। वो अपना जैसे झुंड में उधर है ना, ये इनको झुंड झुंड बोलती है ना, जैसे कि एक ग्रुप इधर है, तो वैसा ही तुम्हारा भी मायका है, तो ग्रुप मत बोलो, इनफैक्ट तुम्हारा तो उससे ज्यादा पहुंच है। अभी हम वीडियोस में ही खुद देख रहे हैं, कौन से भूले बिछड़े जमाने के रिश्ते में तुम जाके नाच रहे हो, तो वो सब तो तुम्हें सपोर्ट के लिए तुम्हें स्टैंड है ना, बट इनके साइड कौन है? इनके साइड सब अंशु के पापा, जो उनके सासू माँ के भाई है, और इनकी जो सिस्टर है वो, यही